अभी हम हैं टॉल पे। और टॉल का अगर हम बात करें तो वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम राजीव चौक टू दिस सोना टॉल। तो यहाँ पे हमें कुल मिलाकर 15 से 16 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में, एंड हमारी स्पीड ऑलमोस्ट 120 थी। तो अच्छा स्पीड में यू कैन ट्रैवल ऑन दिस फ्रीवे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो स्टैंडर्ड मेंटेन करा गया है ये फ्रीवे का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करा गया है अगर हम बात करें। एंड अब सोना की ऑल टुगेदर हम बात करें तो इधर टोटल जो सेक्टर्स हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स, देयर आर 36 सेक्टर्स, जिसमें आपके मोटा मोटा 2 सेक्टर्स हैं जो आपके कमर्शियल हैं, जिसमें 34 जो शुरुआत में आता है वो भी अभी कवर करेंगे, अभी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विस्तार में। 36 सेक्टर्स हैं, 36 सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो रही है। और मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से आपकी जो कनेक्टिविटी है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो आपका जो ट्रैवल होता है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो एक तो आपका पुराना रास्ता है जो भुंसी विलेज से जाता है, भुंसी विलेज से जाता है जो आपका दमदमा लेक पे कनेक्ट करता है। और अगर हम बात करें, दमदमा लेक भी टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है, जो हमें न्यूज़ में भी आया है कि 5 करोड़ रुपए का फंड हमारे मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। तो 5 करोड़ रुपए का बजट जो दे रहे हैं वो हमारे खट्टर जी दे रहे हैं फॉर अपग्रेडिंग दिस दमदमा लेक। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और फिर दूसरी जो अच्छी चीज़ ये है कि पहले तो ये आपका हाईवे से हम कनेक्ट कर रहे हैं सोना के लिए। दूसरा एक आपका रेवेन्यू रास्ता जा रहा है 84 मीटर का, जो आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से कनेक्ट करेगा, जो है डीएलएफ, जहाँ पे डीएलएफ आया आर्बर, उस साइड से आपका कनेक्ट कर सीधा आपका सोना में मिल जाएगा, जो आपका 5 और 6 सेक्टर है वहाँ तक जाएगा ये। तो दैट इज़ अ वंडरफुल न्यूज़। स्लो डेवलपमेंट होगी ये मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से, तो उस हिसाब से काफ़ी समय है इसको। तो उस समय के अनुसार डेवलपमेंट होगी और उसी हिसाब से आपका प्राइजेज अप्रिशिएट होंगे। क्योंकि आज की डेट में हाईवे के वजह से, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाईवे, तो इसके जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो लिमिटेड है, बिकॉज स्पीड लिमिट है यहाँ पे। स्पीड के साथ साथ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल आर ट्रैवलिंग ऑन फ्रीवे, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप डिस्टेंस कवर कर सको। तो जो आप आगे देख रहे हैं वो आपका DMIC कॉरिडोर है, जो आपको दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो बना है, जो लेटली बना है, तो वो आपको कनेक्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट बॉम्बे से। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, पहली बात तो आपको बॉम्बे पहुंचने में 24 घंटे लगते थे दिल्ली से, उसका टाइम पीरियड आधा हो गया, 12 घंटे में यू विल बी इन बॉम्बे। प्लस हमारा जो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जो हमारा इंटर स्टेट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान देने वाला है ये कॉरिडोर, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो बिल्डिंग आर नेशन। अगर हम अपने नेशन की बात करी जाए तो देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो लुक एट दिस, द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। इवन गवर्नमेंट का आपके जो ऑफिसेज भी हैं, जो साइट भी है, वो भी आपके बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये नीचे इसके पेट्रोल पंप है जो आज की डेट में ऑपरेशनल है। और अगर हम आगे देखेंगे तो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। और आप देख सकते हैं ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। और आज से अगर 8-9 महीने पहले की बात करी जाए तो ये ऑपरेशनल नहीं था। प्लस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल का आपको प्रोजेक्ट दिखेगा। 36 सेक्टर है ये, और इसी के जस्ट ऑपोजिट आपका 34 सेक्टर है जो पूरा कमर्शियल है, जो कि आपका, आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पे इंडस्ट्री आ सकती है। कमर्शियल इंडस्ट्री नहीं आएगी, कॉर्पोरेट आएगा, मतलब कमर्शियल IT सेक्टर्स वगैरह आएंगे, जो इसके ऑपोजिट है सिग्नेचर ग्लोबल के। और उसके सामने अगर आप हाई राइज बिल्डिंग देखेंगे तो वो आशियाना अनमोल है जो लेफ्ट पे है। फिर उसके ही ऑपोजिट में आपका सिग्नेचर ग्लोबल की टाउनशिप है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। दिस इज द कमर्शियल सेक्टर। अगर हम बात करेंगे तो कमर्शियल सेक्टर इज 34 सेक्टर, जो शुरुआत में ही आ जाता है, एंटर करते ही 36 और 34 सेक्टर आते हैं। उसके बाद आपको डेवलपमेंट दिखेगी। लगभग अगर हम बात करें सिग्नेचर ग्लोबल की, तो दे हैव अ लैंड बैंक ऑफ 300 एकर्स, जिसमें 50 एकर्स में आपकी डेवलपमेंट अभी ऑलरेडी ही चल रही है, जिसमें आपका सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज फ्लोज हैं दीनदयाल जन आवास योजना के, जो कि बंद हो गई है योजना। अब लो राइज फ्लोज नहीं आने वाले, एंड दे आर द मेजर प्लेयर ऑफ दीनदयाल जन आवास योजना, बिकॉज दे हैव मैनी प्रोजेक्ट गोइंग ऑन ऑल अराउंड द गुड़गांव। आपके सारे गुड़गांव में इनके सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लो राइज के।
चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात ले लो, आप न्यू गुड़गांव की बात ले लो, एसपीआर की बात ले लो, आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात कर लो, सोना की बात कर लो, तो सारी जो डेवलपिंग एरिया है वहाँ पे इनके लो राइज फ्लोर आ रहे हैं। जिस जैसे इनके अफोर्डेबल आए थे वह उसी तरीके से दे आर लॉन्चिंग बैक टू बैक लो राइज फ्लोर्स जो कि बंद हो गए हैं। तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड फॉर लो राइज फ्लोर्स, कॉन्टैक्ट सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल से बढ़िया लो राइज फ्लोर्स मेरे हिसाब से कोई नहीं देता, क्योंकि इनके जो अफोर्डेबल भी हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड माइवन कंस्ट्रक्शन से बनाया गया है। और इसी के साथ में आपका ये आशियाना का वंडरफुल प्रोजेक्ट है और इसके साथ ग्लोबल हाइट ब्रीज के लो राइज फ्लोर्स है। आशियाना का अगर हम बात करें तो इनके अभी नए लॉन्चेस भी हुए थे, और अगर आप किड सेक्टर के आपके बच्चे छोटे हैं और उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने पूरी टाउनशिप मेंटेन करी हुई है। आशियाना के जो ओनर हैं, ये कंपनी 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी और इनके प्रोजेक्ट साउथ की साइड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब दिल्ली से नीचे जो बेल्ट है उधर इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। इवन आपका अभी नॉर्थ में भी दे आर वर्किंग रियली गुड। इसके साथ ही आपका ब्रीज वालों का प्रोजेक्ट है जिसमें इनका हाई राइज लो राइज फ्लोर्स, मतलब अफोर्डेबल और आपके लो राइज फ्लोर्स है। और उसी के फ्रंट पे जो लैंड बैंक है वो एमआरजी वालों ने एक्वायर करी है। एंड इसी के आगे अगर आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपका लेफ्ट पे 33 सेक्टर आ जाता है जो कि है सेंट्रल पार्क। इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों को पता है कि ये बेहतर क्यों है, बेहतरीन प्रोजेक्ट क्यों है। अमरजीत बख्शी जी की कंपनी है जिन्होंने ये आपका एक्सप्रेस वे भी बनाया है। ओरिएंटल जो कंपनी है वो भी इन्हीं की है। अगर आपने मेरा सेंट्रल पार्क का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक इसी के नीचे आपको मेंशन कर दूंगा, तो आपको सेंट्रल पार्क के प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। इवन आशियाना के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके गुड़गांव के, उसकी भी लिंक मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। प्लस आई विल मेक फ्यू वीडियोस ऑन दीनदयाल योजना, तो आप सबको वो योजना के बारे में बताऊंगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जो मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरी जो ओपिनियन है इनका मतलब दे आर द बेस्ट एंड इनके डेवलपर भी बेस्ट ही हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, तो उसी हिसाब से इनके प्रोडक्ट दिखाऊंगा। तो ये आपकी सेंट्रल पार्क की टाउनशिप है, आप देख सकते हैं। ये लगभग आपका 1000 एकड़ में प्रोजेक्ट है। इसमें डेवलपमेंट जो 2016 के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लॉट्स आए थे सबसे पहले, जिसका प्राइस लॉन्च था आपका लगभग 36,500 रुपये। एंड उस टाइम पे काफ़ी लोग बातें करते थे कि यहाँ पे प्लॉट के प्राइजेस क्या ही बढ़ेंगे, यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है, सोना कौन जाएगा, सोना में सिर्फ दमदमा लेक है, जीडी गोइंगा यूनिवर्सिटी और कुछ खासा कुछ नहीं है। दिस इज़ व्हाट पीपल वर टॉकिंग अबाउट, और काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मिक्स्ड डेवलपमेंट है इधर सेंट्रल पार्क में, आपका पीछे तक जा रहा है, जो कि आप अगर हम पीछे की भी बात करेंगे तो दिस इज द कनेक्टिविटी विल बी। अगर आप सेंट्रल पार्क के पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो पीछे की साइड से आपकी सड़क जो आपको कनेक्ट करेगी वो करेगी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, जहाँ पे डीएलएफ है। तो जो आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पे मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से आपकी जो कनेक्टिविटी जब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से मिलेगी तो यहाँ पे पहुँचने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहली चीज़, टॉल फ्री हो गया आप, प्लस आप रेवेन्यू रास्ता जो 84 मीटर रोड है उसको आप फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हो। 5-6 सेक्टर जो है वहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी जाती है। तो दिस इज़ रियली गुड फॉर यू गाइज। एंड ये मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये आज 36,500 में लॉन्च हुआ था। आज की डेट में अगर इधर प्लॉट की कीमत की भी बात करी जाए तो इट विल बी अराउंड 175, 1,75,000 रुपये। तो उस टाइम पे जिन्होंने लिया होगा, आज की डेट में लोग बेचना भी नहीं चाहते। यहाँ पे जो भी लेता है इन्वेंट्री वो बेचना नहीं चाहता। यहाँ पे विलास भी है, आपके लो राइज फ्लोर्स भी हैं। तो लगभग आपका 1 करोड़ से शुरू होकर आपका 10-12 करोड़ तक चीज़ें जाती हैं यहाँ पे, अगर प्लॉट से भी बात करी जाए, लो राइज फ्लोर्स की भी बात करी जाए, विलास की भी बात करी जाए। बल्कि आपके हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, स्कूल भी प्लान आउट हो रहा है इस टाउनशिप में। स्कूल भी दे आर ब्रिंगिंग वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इवन आज की डेट में अगर हम बात करें तो विवांता जो हॉस्पिटल है उसका क्लिनिक भी ऑपरेशनल है। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था फायर का, तो आज की डेट में फायर ब्रिगेड भी अंदर ही टाउनशिप के खड़ी होती है। तो इन्होंने पूरी सेफ्टी का आपका पूरा ध्यान रखा है। मिसहैप तो हर जगह होती है, बट दिस इज व्हाट दे केयर ऑफ। इसमें आपका आर्टिफिशियल पॉन्ड भी आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल पॉन्ड भी दिखेगी आपको ड्रोन शॉट पे। आपको इस टाउनशिप में सब चीज़ें मिलने वाली है। तो दिस इज़ योर आर्टिफिशियल पॉन्ड। तो आपको इस में सारी टाउनशिप में सब कुछ मिलने वाला है, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर
आपको फुटबॉल स्टेडियम से लेकर लॉन टेनिस कोर्ट से लेकर हेलीपैड से लेकर सारी चीज़ें का डेवलपमेंट मिलने वाला है। अब अगर हम कनेक्टिविटी की भी बात करें तो यहाँ पे आपकी एग्जिट का आज की डेट में इशू हो रहा है कि आपको पूरा घूमकर अंदर के रास्ते से जाना पड़ रहा है। तो वेट फॉर आपका रेवेन्यू रास्ता जैसे ही खुलेगा आपकी चीज़ों की वैल्यू काफ़ी बढ़ने वाली है और बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखा है ये। तो आप देख सकते हैं, आप एंटर करते ही आपको वाटरफॉल दिखता है, नॉट वाटरफॉल बट फाउंटेन्स देखते हैं आपको यहाँ पे। उसी के साथ आपका क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, एंड काफ़ी सारे इसमें आपके क्लब हाउसेज हैं अलग अलग। जैसे हाई राइज का अलग क्लब हाउस है, बट दे कैन यूज दिस क्लब हाउस ऑल्सो। विलास के लिए अलग क्लब हाउस बनेगा। तो ये मोटा मोटा आपका सेंट्रल पार्क की कहानी है। अब हम आगे अगर चलते हैं तो आगे आपको दिखेगा गोदरेज का प्रोजेक्ट। इसी के जस्ट आगे विल बी गोदरेज का प्रोजेक्ट सेरेनिटी एंड नेचर प्लस। इसमें भी आपके 3 BHK और 2 BHK की इन्वेंट्री थी जो कि अलग अलग साइजेस थे। तो दिस इज नेचर प्लस। गोदरेज ने काफ़ी ग्रो करा है रियल एस्टेट में और काफ़ी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। पहली चीज़, गोदरेज के अगर आप और भी प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपकी ऐसी लोकेशन पे नहीं मिलेंगे। अंदर 24 मीटर की रोड से ही कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो इस हिसाब से है। प्लस अगर हम सड़कों की कनेक्टिविटी की भी बात करें तो अगर हम डेवलपमेंट मास्टर प्लान 2031 की बात करेंगे तो हर एक की डेवलपमेंट एक हिसाब से होती है। जैसे कि सड़कों की जो डेवलपमेंट है, पहले जो हम EDC ITC देते हैं, जो हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस सरकार को देते हैं, सरकार भी उस हिसाब से काम करती है और आपकी सड़कें बनाकर देती है। तो उसकी जो सड़कों की डेवलपमेंट है, पहले आपकी जो है 60 मीटर की सड़क कवर होती है, फिर उसके बाद 24 मीटर की सड़क बनती है। तो उस हिसाब से टाइम तो लगेगा। आपका जो मास्टर प्लान है 2031 के हिसाब से सड़कों की कनेक्टिविटी का, जो आपका रेवेन्यू रास्ता है 84 मीटर का। तो दिस इज़ व्हाट सेरेनिटी इज़ ऑल अबाउट एंड नेचर प्लस। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा हुआ। माई वन कंस्ट्रक्शन है। आपका स्विमिंग पूल का उन्होंने पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। आपका एंट्रेंस भी देख सकते हैं, आप एग्जिट भी देख सकते हैं, बेसमेंट भी पार्किंग है। तो ऑल टुगेदर दिस इज़ अ नाइस प्रोजेक्ट। इसकी भी प्राइसिंग अप्रिशिएट हुई है। जैसे जैसे फेजेस बढ़े हैं वैसे वैसे प्राइजेस बढ़े हैं। इधर भी आपका आज की डेट में इधर लगभग 9,500 पे पर स्क्वायर फीट में प्राइजेस जा रहे हैं इसके। तो दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ सेज। रीसेल में भी मिलता है इसमें। अब आगे अगर हम देखेंगे तो आगे आपकी अलग अलग टाउनशिप है, प्लस आपकी 2 यूनिवर्सिटी है, KR मंगलम एंड GD गोइंगा। तो आगे चलते हैं और उसको देखते हैं। तो ये आपका जो राइट पे प्रोजेक्ट है ये आशियाना मरबरी है। इसी के जो सामने आपका KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी नाम है इस यूनिवर्सिटी का और काफ़ी समय से यहाँ पे। और इसी के राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपकी GD गोइंगा यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत समय से एंड काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और काफ़ी नाम है, बिकॉज पीपल नो कि GD गोइंगा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड फॉर द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका पूरा मेंटेन रखा हुआ है, बोर्डिंग फैसिलिटी दी हुई है इस कैंपस में, तो विच इज़ रियली ग्रेट। अब अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे इसी के पीछे अगर हमने वो कवर नहीं करा, यहाँ पे आपका ATS का भी प्रोजेक्ट है जो HDFC के साथ दे आर कवरिंग। HDFC का भी शेयर है उसमें। आपके चारों तरफ अरावली का व्यू है, विच इज़ वंडरफुल। पोल्यूशन फ्री रहने वाला है ये जोन, साउथ गुड़गांव सोना। अब सड़कों का अगर आप देखेंगे तो सड़कें कितनी नीट लग रही है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बोला, उसको मेंटेन करते हुए बनाई गई है। और ये रहा आपका GD गोइंगा यूनिवर्सिटी के कैंपस, कितना अच्छा तरीके से मेंटेन करा है। और इसी के आगे अगर आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो LDCO है इनका ये प्रोजेक्ट। LDCO का आपके नए टावर्स भी आ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट LDCO इज़ ऑल अबाउट। अलग अलग चीज़ें मिलेंगी आगे जाते हुए। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इधर आपके पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर की बात करी जाए तो सेक्टर 3 पब्लिक सेक्टर है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, आपका एजुकेशन कल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, और 31 सेक्टर भी आपका पब्लिक सेक्टर है। फिर इसके बाद आता है आपका IMT। तो LDCO है ये प्रोजेक्ट आपको जो दिखा रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें सोना की, तो यहाँ की डेवलपमेंट जो मास्टर प्लान के हिसाब से
आपके पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो हैं सेक्टर 3 और 31, जहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन और कल्चर एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। प्लस आपका आईएमटी जो है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं, वो आपके सोना में 26, 24, 21 से आपका 20 सेक्टर 19, 19 से 15, 20, 21 से ये सारे सेक्टर होने वाले हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें आपका लगभग 500 एकड़ में आपका प्रपोज मतलब आपका जो है इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल के लिए प्रपोज करा हुआ है, तो वो डेवलपमेंट करने के लिए दे हैव प्रपोज्ड। तो दिस इज़ रियली गुड कि हमारा यहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलने वाली है यहाँ पे। आपके काफ़ी लोग माइग्रेट करेंगे इस एरिया में, बिकॉज यहाँ पे आपका आईएमटी है, एंड उसी हिसाब से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी हैबिटेशंस बढ़ने वाली है। प्लस हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो प्रपोज्ड है वो है जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी। तो आपका 30 किलोमीटर का अलग स्पैन बनेगा जो कि आपको जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। कमर्शियल सेक्टर मैंने आपको बता ही दिया था, 34 और 9 सेक्टर है, प्लस आपको आईएमटी के बारे में भी बता दिया। तो एवरीथिंग इज क्लियर। सोना की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे स्पीड से हुई, और जैसा सोचा था उसी हिसाब से आपकी सड़कों की डेवलपमेंट हुई। अब होपफुली जो आपका प्रपोज्ड है रेवेन्यू रास्ता, उसकी भी डेवलपमेंट उसी हिसाब से हो, जैसे कि मास्टर प्लान में। ये तो मैं अब खुद से नहीं बोल रहा, ये तो लिखित है, लिखित में सरकार ने लिखा हुआ है मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से। तो आपको अगर ये वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।